नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर मौजूद हैं और यहां पर कंवर सिंह यादव जी और रमेश सैनी जी चेयरमैन और यहां के जो कर्मचारी नगर पालिका के यहां पर एक मीटिंग हुई थी, उससे को लेकर के हम चर्चा करते हैं। किस बात को लेकर मीटिंग हुई थी? कंवर सिंह जी, काफी दिन हो गए, जैसे आप बता रहे थे, आप 15 दिन में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। जब आप नगर पालिका में आए थे जी। तो अभी तक कोई विकास कार्य लगता नहीं है कि शुरू हुए हैं, और आज मीटिंग हुई है। किस विषय को लेकर चर्चा हुई? देखिए कि किशन लंबा काम तो शुरू नहीं हुआ है, तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन काम की शुरुआत हो गई। काम की शुरुआत इसलिए हुई कि जो छोटे छोटे काम हैं, जिस तरह से लाइट की व्यवस्था थी, नगर के अंदर लाइट का काम तो दिख रहा है, हुआ है। जहाँ कमी है उसके लिए ठेकेदार लगा हुआ, क्योंकि टेंडर भी हो गया। इसके साथ साथ जो अंदर की जो गलियाँ हैं उस पर भी काम हुआ है। बड़ा काम जो 11 अट्टा बाज़ार का था, उसमें प्रक्रिया में अभी थोड़ी सी ढील है, उसके लिए कहा है। और उसके साथ साथ और जो बहुत सारे काम हैं, उन सब कामों पर चर्चा हुई है। और चर्चा ही नहीं, इनको लगातार स्पीड बनाकर इनको धरातल पर उतारा जाए, इस बात के लिए हम और रमेश जी चेयरमैन साहब दोनों ने मिलकर, जेई है, सेक्रेटरी है, एमई है, सबसे बैठकर इस बात की डिस्कस की है, ताकि लंबा समय हो गया, काम दिखना चाहिए। चाहे वो सफाई की बात हो, चाहे गली की बात हो, चाहे पार्किंग की बात हो, चाहे अपना पार्क की व्यवस्था की बात हो, सब विषय पर डिटेल से चर्चा हुई है। और उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि आपको एक 15 दिन में ये सब काम दिखने लग जाएगा, फिर बैठेंगे। लेकिन काम के पीछे लगे हैं। इतनी दिन की व्यवस्था, स्वस्थ व्यवस्था थी, लोगों के दिमाग में एक बात थी, पता नहीं काम शुरू होगा क्या नहीं होगा। अधिकारियों का मन ये था कि यहाँ शिकायतबाजी बहुत है, दूसरी जगह जाएं। लेकिन सब बातों को ध्यान में रखते हुए काम लोगों की सुविधा के अनुसार हो, लोगों को सहूलियत मिले, शहर सुंदर बने, इन सब बातों पर चर्चा हुई है। और हमने जो हमारे मौला महाचान है, खटीकान है, बाल्मीकि है, धानकान है, इन बस्तियों में भी सर्वे करके जहाँ पानी की लाइन डल गई, वहाँ नाली और रोड प्राथमिकता के आधार पर बनाए जाएं। इन बस्तियों में लाइट की व्यवस्था नहीं है, उनमें लाइट की व्यवस्था तुरंत की जाए। इन सब बातों पर चर्चा हुई है। सभी कॉलोनियों में, कर्मचारी कॉलोनी है, इधर रेलवे फाटक की तरफ कॉलोनी है, जितने अपनी कॉलोनी हैं, चाहे फाटक की तरफ जगराम कॉलोनी है, तिवाड़ी जी की मालड़ा रोड के ऊपर कॉलोनी है, जो कमेटी एरिया के अंदर नहीं है परंतु अप्रूव्ड एरिया के अंदर है, उन सब कॉलोनियों में लाइट की, बिजली की, पानी की, सीवर की सब व्यवस्थाएं ठीक ढंग से हो, इन सब बातों पर चर्चा हुई। प्रधान जी, जैसे लगातार आप देखते रहे हैं कि यहाँ पे कई सालों से टेंडर होते हैं लेकिन उस पर काम नहीं होता, तो आप उसकी तह तक जाके देखा कि भी काम क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आपने देखा होगा रमेश सैनी जी भी प्रयास करते रहे और पहले जो नेता थे उन्होंने भी काफी प्रयास करे, लेकिन धरातल पे काम नजर नहीं आया। तो उसकी कोई ऐसा कोई मेन पॉइंट था जिसमें काम क्यों अटक गया? शहरवासियों को मतलब इतने दिन तक ये परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए कि टेंडर की प्रक्रिया थी, उसमें किसी ने ध्यान दिया नहीं। टेंडर कैंसिल, काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? हमारा तो टेंडर लग जाएगा, फिर देखें काम कैसे नहीं होगा, काम तो हम करवाएंगे। ऐसी व्यवस्था नहीं रहेगी कि टेंडर होने के बाद में काम ना हो, काम करवाएंगे और काम दिखेगा भी। प्रधान जी, जैसे काफी लोग जो है ये कहते हैं कि हमने प्रधान जी को जो वोट दिए थे बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिए थे और जिताया भी, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो प्रधान जी स्ट्रिक्टली नहीं लेते, और नेता जो है ना फोन करके अनिल विज की तरह जैसे सीधा एक्शन नहीं लेते, तो वो एक्शन कब लेना शुरू करेंगे? कैसे एक्शन कैसे लिया जाए वो बताओ। भाई, एक तो ये होता है ना कि भाई आप उसको प्यार से बहलाते हैं सुना, क्योंकि प्यार से समझाते हो तो इस यहाँ के जो जितने भी कार्यकर्ता ये तो अलग चीजें अलग हैं। आदमी का अपना स्वभाव है। यदि स्वभाव इस तरह का है तो मैं आज स्वभाव तो नहीं बदल सकता, मुझे तो काम चाहिए। यदि नरम भाषा से काम हो जाए तो हो सकता है सख्त भाषा का प्रयोग नहीं करना पड़े। नरम भाषा पे काम होगा? कितने साल नरम नरम हो रहा है यहाँ? अब तो टाइम क्या है, 2 महीने हुए हैं, कम से कम समय देख कर तो देखो। ये बात तब करिए जब समय लोग दे दें, और उसके बाद में काम ना हो, तब ये बात आप कह सकते हैं।
यदि नरम भाषा से काम हो जाए तो सख्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन काम हम करवाएंगे। एक सर, जैसे कई बार हम देखते हैं कि जो कॉलोनियां हैं, कॉलोनियों के ऊपर जो तार जा रहे हैं ना, वो काफी समस्या का समाधान क्योंकि हो नहीं पा रहा। सभी एसडीओ एक्शन सभी से बात हमने भी करी और कॉलोनी वासियों ने भी करी, लेकिन कंप्लेंट करने के बाद भी वो यहाँ से कोई ऐसे तार या तो ऊपर किए जाए या फिर कॉलोनियों से वो तार डाइवर्ट करके दूसरी साइड से लाइन निकाली जाए। तो मतलब बजट बढ़ा देते हैं और लेकिन उस पर धरातल पे काम नहीं हो रहा। 2-3 साल ऐसा ही देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कॉलोनियों में जो तार हैं वो खतरे की घंटी बनी हुई है यहाँ पे। ऐसी कोई कॉलोनी हो जिसमें एस्टिमेट बन गया हो, एस्टिमेट पास हो गया हो और उसके बाद में काम नहीं है तो बताइए। एस्टिमेट बनाएंगे तो इस हिसाब से बनाएंगे काम हो। ऐसी कोई मेरी शिकायत मेरे ध्यान में नहीं है कि एस्टिमेट बन गया हो और वो काम नहीं हुआ हो। नहीं, एस्टिमेट के लिए तो जैसे हमने भी बात करी थी कि भी भेज दिया, वो कह रहे हैं दिल्ली चीफ से बात होगी, 4.5 लाख का एस्टिमेट बना लेकिन वो पास नहीं हो रहा। तो समस्या तो है ना, तो पास नहीं हुआ है ना, एस्टिमेट बना नहीं है ना। एस्टिमेट बनेगा तो एस्टिमेट फाइनल नहीं हुआ है, टेंडर नहीं हुआ है। जब तक टेंडर नहीं होगा तो एजेंसी काम कैसे करेगी। हम तो लगे हैं कि चाहे गांव की बात हो चाहे शहर की बात हो, जिन घरों के ऊपर से बिजली की लाइन है उनको शिफ्ट करके साइड भी की जाए या केबल की व्यवस्था की जाए। ये दोनों बातों पर हम विचार कर रहे हैं। विचार नहीं, नीचे तक कहा है। अब सरकार के पास, सरकार ने भी चिंता की है वास्तव में भी। बैजन के घरों पर हाई वोल्टेज लाइन है और बाज़ार में तो कुछ जगह जो हाई वोल्टेज लाइन थी उनको शिफ्ट भी किया है। मंडी की तरह एक लाइन है, पता लगे वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से छोटे छोटे सभी करेंगे, लेकिन अब समय के अनुसार धीरे धीरे लगे हैं। एक एक काम को देखा है, समझा है और उसके बाद हम करवाएंगे। तो नायब सैनी जी की जो रैली होने वाली थी वो कैंसिल हो गई वो किसी कारणों से, तो अब कब वो प्रक्रिया दोबारा से होगी, कब वो रैली? वो अभी दिल्ली के चुनाव हैं, इस चुनाव के बाद में जब भी मुख्यमंत्री जी समय देंगे फिर करवाएंगे, शायद फरवरी के लास्ट तक। थैंक यू। अभी जैसे विधायक बिल्कुल विधायक जी जैसे कुछ दिन पहले, 1.5 महीने पहले आपके नगर पालिका में आश्वासन देके गए थे कि भाई अब 15 दिन बाद काम हो जाएगा। क्या लगता है कि वो काम अब फिर दोबारा मीटिंग हुई है, कहाँ अटक गया था? देखो, धरातल पे काम स्टार्ट हो चुके हैं। अभी 3 से 4 गली हमारे वार्ड में, अलग अलग वार्ड में स्टार्ट हो चुकी है और निकट भविष्य में जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको अलग अलग वार्डों में अनेक गलियां और सड़कें बनती दिखाई देंगी। और इसके अलावा बहुत सारे कामों पे प्रोग्रेस चालू है, जैसे डोर टू डोर का है या लाइट का भी टेंडर हो चुका है। तो जल्दी ही इनके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में आपको शहर में धरातल पे बहुत सारे कंवर सिंह यादव जब से विधायक बने कुछ आस जगी है कि भी कुछ काम होंगे, क्या लगता है? काम तो जरूर होंगे, क्यों नहीं होंगे। इससे पहले कई विधायक थे तो उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसमें? नहीं, ऐसा है जी, इंटरेस्ट की कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि विधायक जी पर्सनली अधिकारियों को बुलाते हैं और उनको दिशा निर्देश भी देते हैं, उनसे उनकी प्रॉब्लम भी पूछते हैं और ये अच्छा है। मतलब आपको लग रहा है कि इनका काम करने का नजरिया कुछ अलग है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ जी, ठीक है। तो देखिए, काफी 1-2 यहाँ के समाज सेवी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। रामनिवास पाटोदा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार शहर के विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चाएं करते रहते हैं। क्या लगता है जी, मतलब विधायक जी जो है ये कमान संभाली है अब अपने हाथ में और शहर के जो रुके हुए विकास कार्य हैं, आवाज जगी है लोगों को कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है कि कितने सालों से यहाँ पे परेशानियां बनी हुई हैं? वो भाई 10 साल तो होगी, 10 साल में खोरी ना लग गयो। ये उम्मीद है कि नया विधायक बने से नई उम्मीद के साथ जो है ना पूरे सभी शहर में और गाँव में जो है ना विकास कार्य गति पे होंगे। तो अभी कुछ आप बसों की रूट की लेकर के चर्चा कर रहे थे, कौन से रूटों पे प्रॉब्लम आ रही है बसों को लेकर? हम तो चाहें से सब डिपो चालू हो जाते, ये ग्रामीण रूटों पे सभी पे बस चल जाएगी। और अब फिलहाल जो है ना हमें गुड़गांव की बस के लिए जो है ना डिमांड करेंगे विधायक साहब से, और हम चाहते हैं कि भी विधायक साहब जो है सीएम साहब को कह कर वो तुरंत जो है बस को चलाए। मतलब जो शहर के अनेक जो कार्य हैं वो उसके साथ साथ जो है सब डिपो भी मतलब एक बिल्कुल महत्व है जी। वो अब ये आने वाली 1 फरवरी को हम जन्मदिन मनाएंगे अगर नहीं चालू हुआ तो। अच्छा, बिल्कुल। तो जिला मुख्यालय को लेकर के भी चर्चाएं होती है? बिल्कुल। उसके लिए भी जो है विधायक साहब भी जो है उस कमेटी के कृष्ण पाल उस पवार से मिले थे और उन्होंने भी अपना तरफ से जो प्रस्ताव दिया कि भी जिला मुख्यालय का हक हमें मिले और नारनौल को अलग जिला बनाया जाए। थैंक यू जी। तो आज हम पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर कंवर सिंह यादव विधायक जो नगर पालिका के जो जितने भी कर्मचारी थे और उनकी मीटिंग हुई और चेयरमैन साहब रमेश सैनी जी भी यहाँ पर मौजूद रहे।
तो आज इसी पर चर्चा हुई कि यहाँ पर जो कई सालों से रुके हुए विकास कार्य हैं किस तरह से सुचारू रूप से चले, तो इसके लेकर के चर्चा हुई और काफ़ी बातें इन्होंने शेयर भी करी है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को ज़्यादा शेयर करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।